आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। स्टेटमेंट मैंने इसकी लिखी है, अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और हमने पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। आउटवर्ड के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से क्रिएट कर देगा, इस तरह से ऑल डायरेक्शन के आउटवर्ड में। सपोज करो कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, अफेक्ट है, वो मान लिया मैंने यहाँ तक है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज का अफेक्ट आपका यहाँ तक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये जो पॉजिटिव, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को हम लेके आए, अब यहाँ पर दो बातें पैदा होती है कि वो आपका टेस्ट चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, कब कौन सा यूज़ करते हैं। अगर तो मान लिया कोई भी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका इस फील्ड के अंदर आएगा, तो फिर वो हम जानते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो ये पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है फोर्स लगाने की, वो क्या है, आउटवर्ड में। तो ये उस पॉजिटिव चार्ज को जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, इस चार्ज को ये बाहर निकालने की कोशिश करेगा ड्यू टू रिपल्सन के कारण, यानी इसको ये अवे करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको इस फील्ड से बाहर निकाल देगा। अगर मान लिया किसी पॉइंट पे हम उसको लेके आ रहे हैं, तो रिपल्सन के कारण ये उसको अवे करता जा रहा है, बाहर निकाल देगा उसको। तो अगर सपोज को उसको आप यहाँ पर निकाल दिया इसने रिपल्सन के कारण, वो पॉइंट आपका यहाँ पर आया, जो आपका यूनिट चार्ज था वो आपका यहाँ पर हो गया। तो अब ये हमने देखा है इसके लिए, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये इन्फिनिटी मानी जाती है, इन्फिनिटी पे है, क्योंकि यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस था, इसने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बाहर निकाल दिया, तो वो डिस्टेंस इसके लिए क्या कहलाएगी, आपकी इन्फिनिटी। अब हमने इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस लेके आना है। अब एक नेचुरल ही बात है कि अपने आप तो आएगा नहीं, उसके लिए हमने वर्क करवाना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क जरूर करवाना पड़ेगा उसको यहाँ, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स होती तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेता है इसको यो। तो ये रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में, तो उसको हम इस अगेंस्ट में लेके आएंगे। वही सिचुएशन है कि जिस तरह से मान लिया किसी बॉडी को आप ऊपर से नीचे डालोगे, तो आपने तो कोई वर्क करवाया नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने आप नीचे खींच लेगी, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो आपने वर्क करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। वही काम यहाँ पर है। तो जब हम इसको किसी चार्ज को हम इस साइड में लेके आएंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर मान लिया, थोड़ा सा मैं डायग्राम को इस तरह से कर लेता हूँ कि आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ तक मान लिया मैंने इसका ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप उसको इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था, उसको हमने किसी भी पॉइंट पर लेके आना। सपोज करो आपने कोई पी पॉइंट है जहाँ पर आप इसको लेके आ रहे हो, तो ये नेचुरली है कि वर्क हमने करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को हमने पी पॉइंट पर लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अगर आपके पास टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट जिसको बोलते हो, तो फिर वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हो, कोई भी आपके पास यूनिट चार्ज है, उस यूनिट चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो फिर वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कोई टेस्ट चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो उसके लिए आपने वर्क करवाना पड़ेगा, और वही वर्क हमारा पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर टेस्ट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनिट चार्ज है आपका तो फिर उसको पोटेंशियल हम कहलाएंगे। सेकेंडली अगर हम देख रहे हैं कि अगर वो चार्ज को हम यहाँ पर ले आए या फिर यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर इसको हम मान लिया बॉन्ड करते हैं या फिक्स करते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ से अवे होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रिपल्सन होगी दोनों के बीच में, सेम चार्ज है, तो ये फिर आपका दूर भागना स्टार्ट कर देगा। इसको आप अगर मान लिया एक पोजीशन के ऊपर फिक्स कर रहे हो, तो फिर ये रिपल्सन कर देगा। तो इसका मतलब ये जो है ये सिस्टम कहलाता सारा का सारा, ये एक सिस्टम कहलाता है। तो कहने की बात ये है कि ये कोई भी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो आपका इन्फिनिटी के ऊपर है, उसको आपने किसी पॉइंट पे लेके आना है जो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, हम उसको लेके आ रहे हैं इस साइड में, तो उसके अगेंस्ट में जो वर्क हमने करवाना पड़ रहा है, वही वर्क हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, वर्क बाई चार्ज या फिर वर्क बाई टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं, वो आपने देखना है पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हो या पोटेंशियल कर रहे हो। तो एसआई जो यूनिट होगी इसकी हो जाएगी वोल्ट।
डिफाइन 1 वोल्ट वर्क को जूल में, 400 कूलाम में, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम चार्ज को या 1 कूलाम चार्ज को ड्राइव कराने के लिए या फिर किसी पॉइंट पे लेके आने के लिए अगर 1 जूल वर्क हमारे को करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क अगर करना पड़ रहा है किसके लिए, 1 कूलाम चार्ज को उस पी पॉइंट पे लेके आने के लिए, तो वो हमारा पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट, तो उसको हम 1 वोल्ट बोलते हैं। इसकी चीज़ यूनिट होती है स्टेट वोल्ट। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है ये, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच डेटरमाइंस, जो डेटरमाइन करती है, जो बताती है किस चीज़ के बारे में, विच डेटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, विच डेटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, when 2 bodies are contact with each other, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हम बोलते हैं, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, तो इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम अगले टॉपिक में निकालेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल पॉसिबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज अब अभी तेज चल रही है तो वीडियो भी